पद संख्या 437। पद रत्नाकर का पाठ। पद संख्या 437 437। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूल रे। जब ते मैं देखे नंद नंदन खेलत जमुना कूल री। तब ते कुल को कूल बही गयो गई सब सुध बुध भूल रे। तब ते कुल को कूल बही गयो गई सब सुध बुध भूल री। तन मन प्राण पलट गए सारे भय कान के रूप रे। तन मन प्राण पलट गए सारे भय कान के रूप री। निस दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनूप रे। निस दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनूप री। घर बाहर जल थल नभ कानन जह तह दृष्टि पसार रे। घर बाहर जल थल नभ कानन जह तह दृष्टि पसार री। तह तह हूँ नित निरतत निरखूं प्यारो नंद कुमार रे। तह तह हो नित निरतत निरखो प्यारो नंद कुमार रे। हों बोरी की दृष्टि पलट गई कि जग छायो श्याम रे। गौरी की दृष्टि पलट गई कि जग छायो श्याम री। नैन प्राण मन सब जाट के रूप सुधारस धाम रे। नैन प्राण मन सब जा कट के रूप सुधारस धाम री। पद संख्या 441। ललिता जी से श्री जी कहते हैं कि मैंने जमुना तट पर किसको देखा उसका स्वरूप बताती हूँ। देखा मैंने उस दिन प्रातः प्रिय को कालिंदी के फूल। देखा मैंने उस दिन प्रातः प्रिय को कालिंदी के फूल। सिर पर मोर पेछ था चूड़ा में थे गुंथित मालती फूल। सिर पर मोर पेछ था चूड़ा में थे गुंफित मालती फूल। श्याम वर्ण छिटकी आभा थी तन पर पीत वस्त्र द्युतिमान। श्याम वर्ण छिटकी आभा थी तन पर पीत वस्त्र द्युतिमान। मधुर मनोहर मुखता छाए थी मृदु अधरों पर मुस्कान। मधुर मनोहर मुखता छाई थी मृदु अधरों पर
गले झूलता था सुरभित वन कुसुमों का तुलसी युत हार। गले झूलता था सुरभित वन कुसुमों का तुलसी युत हार। भ्रम समूह कर रहा था उस पर अति मधुर स्वर गुंजार। भ्रम समूह कर रहा था उस पर अति मधुर स्वर गुंजार। छेड़ रहे थे मुरली में मोहन मुनि मोहिनी मीठी तान। छेड़ रहे थे मुरली में मोहन मुनि मोहनी मीठी तान। रूप छटा को निरख सखी मैं भूल गई सत्वर निज भान। रूप छटा को निरख सखी मैं भूल गई सत्वर निज भान। तब से सखी हुई मैं पगली रहा न तन मन का कुछ ज्ञान। तब से सखी हुई मैं पगली रहा न तन मन का कुछ ज्ञान। कब देखूंगी पुनः मुख कमल मधुर मनोहर मैं रस खान। कब देखूंगी पुनः मुख कमल मधुर मनोहर मैं रस खान। राधा 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 राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी का पूज्य बाबा का विचार प्रेम सत्संग सुधा माला से। देखो बहुत गर्मी हो रही है वाकई में। कोई बात नहीं, गर्मी जब तक अच्छी नहीं आएगी तो सर्दी का एहसास कैसे होगा, है ना। और सर्दी अच्छी नहीं आएगी तो फिर गर्मी का एहसास कैसे होगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। सुख भी है, दुख भी है। इस सुख दुख से ऊपर उठने का नाम भक्ति है। पूज्य बाबा कहते हैं, कल हम सुन रहे थे कि बाबा ने कहा कि विषयों में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें दुख में मतलब सुख में मतलब ऐसा क्या है, दुख में ऐसा क्या है, ये जो परेशान करते हैं दोनों चीज़ें। मान लें खूब ज़ोर से आपको भूख लगी है, अब खाने के समय बड़ा आनंद मिलता है, पर असल में यह जो आनंद मिलता है वह खाने की वस्तु से नहीं आता, वह आता है उन भगवान से
जो हृदय में बैठे हैं। होता यह है कि मन में इच्छा हुई, उत्कट इच्छा हुई कि कुछ खाऊं। इस इच्छा की पूर्ति जब होती है तब उतनी देर के लिए मन की चंचलता मिट जाती है। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो मन चंचल हो जाता है, अबे यार ठंडा पानी लाओ, लस्सी आ जाए, बढ़िया बढ़िया शिकंजी आ जाए ठंडे, और हम सोचते हैं उसे पीने के बाद हमारे शांति मिले हृदय में। शांति उससे पीने से नहीं, उसको पीने से जो हृदय की चंचलता शांत हुई ना, उससे शांति मिली। अब हम कहेंगे कि ऐसे भी वो आ गई ना शांति। हमें इससे क्या मतलब। पर संत बताते हैं कि देखो, भीतर जब भगवान संतुष्ट होते हैं ना, तभी शांति मिलती है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि जब हम चंचल होते हैं तब हम शांति का अनुभव कैसे करते हैं? मन चंचल है, लेकिन जैसे ही अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो इस मन की चंचलता मिट जाती है और उस पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है और शांति मिल जाती है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसलिए आनंद का अनुभव हुआ। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब वह इच्छा पूर्ण होने लगती है तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है कि मुझे रसगुल्ले ने शांति दी है। अवश्य ही उस बात पर आसानी से विश्वास होना बड़ा कठिन है, पर बात तो सत्य यही है कि हमारे मन की चंचलता मिटने से हृदय में शांति होती है। इसलिए भैया मन को ठीक तरीके से स्थिर करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा महात्मा लोग, अपने बाल भक्त ओम प्रकाश जी हैं, इतने स्थिर कैसे रह रहे थे? इतने भूख प्यास भैया इतने दिनों का उन्होंने निश्चय किया, तो कैसे सहन कर पा रहे थे? क्योंकि मन स्थिर था, मन एक परमात्मा में लीन था, इसलिए भूख प्यास का अनुभव नहीं हो पा रहा था। बाबा कहते हैं अनादिकाल से विषयों के संस्कार हमारे मन में पड़े हैं और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल हो जाता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिटी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए। आप आज भूख मिटा लो, खूब छिक कर के खा लो, सुबह फिर भूख तैयार है, दोपहर में फिर तैयार है, और शाम को फिर तैयार है, और अगले दिन फिर हम तैयार हैं। ऐसे तैयारी चलती रहती, कितना ही खा लो, कितना ही कुछ बढ़िया से बढ़िया पदार्थ बना लो, लेकिन पेट में जाकर जब मशीनरी उसे प्रोसेस करती है तो बढ़िया से बढ़िया रसमलाई भी मल में तब्दील हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि भैया यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। असल में सुख भी छाया है, असली नहीं है। असली सुख तो भगवान में है केवल। देखो, लीला चिंतन में प्रवेश करना चाहते हैं हम सब लोग कि भैया लीलाओं में प्रवेश हो जाए हमारा। बाबा कहते हैं लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। मैंने कल बताया था ना, 500 शब्दावली या 5000 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने 5000 बोली थी, लेकिन 500 अभी उपलब्ध हैं, तो उनका नियम लेकर साधना करने से काम बनता है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज़ पर 1 सेकंड के लिए मन में चित्र बांध कर देखा, फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देखा, तीसरा पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देखा। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार हुआ तो समझना 6 घंटे लीला चिंतन हो जाता है। अगर 5 घंटे इस प्रकार से करते हैं तो 6 घंटे लीला चिंतन। बाबा कहते हैं कि एग्जाम्पल देता हूँ। बाबा ने कुछ लीला चिंतन के एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं विचार करो, राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। सबने राधा कुंड देखा है? किस किस ने देखा है महाराज राधा कुंड? हाँ, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जिसने वृंदावन न देखा उसने कुछ भी न देखा। तो कुछ देख लो, संसार बहुत देख लिया, भगवान को देख लो। तो राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। 1 सेकंड का ध्यान कीजिए। कुंड पर कमल के फूल हैं, फिर 1 सेकंड का ध्यान कीजिए। कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं, 1 सेकंड का ध्यान कीजिए। नीले, लाल, उजले 3 तरह के कमल राधा कुंड में हैं।
कमल के फूल पर काले काले भौरे मंडरा रहे हैं। हवा के कारण कमल की डंडी हिल रही है। कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। हंस उजले रंग का है। हंस कुछ बोल रहा है। राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। पूर्व की ओर करीब 1 फलांग लंबा है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम करना चाहिए। आनंद आए ना आए, शुरुआत में आनंद आता ही नहीं है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे स्कूल में कोई नया चैप्टर या कोई नई बुक आ जाती है तो पढ़ने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। पर जब समझ में आने लग जाते हैं, अरे ये वाला सवाल ले अभी सॉल्व कर देता हूँ, अरे ये वाला रटा हुआ है, क्यों सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही प्रयास करना पड़ता है। मन की बदमाशी से कभी कभी मन ऊब भी जाएगा। मन की बदमाशी से मन ऊबेगा, पर तुले रहने पर, डटे रहने पर फिर लग जाएगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना। कैसे पाठ करना भागवत जी का? प्रत्येक श्लोक पर प्रिया प्रियतम का दर्शन करना है, मानसिक। कल बताया था ना, 3 माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। चिंतन भी ना हो पाए तो बोल लो उसे कि प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिया प्रियतम वृक्ष के नीचे खड़े हैं। इस प्रकार से माला होंगे। बाबा कहते हैं 3 माला का नियम लेना चाहिए प्रारंभ। लगन के लिए, तत्परता के लिए एक युक्ति है मेरे पास। पूज्य बाबा कहते हैं एक युक्ति है मेरे पास। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से प्रिया प्रियतम से निवेदन करें, अब जीवन तुम्हारे हाथ में है। और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास में रखें और उसमें गांठ बांध दें, और गांठ देते समय यह पद गाते रहें कि नंद लाल सो मेरो मन मानो, कहा करेगो कोई री, कहा करेगो कोई री। हो तो चरण कमल लपटानी, होनी होए सो होए री। गृहपति मात पिता मोहि त्रासत, हंसत बटाऊ लोग री। अब तो जिय ऐसी बनी आई, विधना रच्यो है संजोग री। जो मेरो यह लोक जाएगो, अरु परलोक नसाए री। नंद नंदन को तो भी न छाड़ूं, मिलूंगी निशान बजाए री। यह तन फिर बहुरी नहीं पइये, वल्लभ वेश मुरार री। परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार री। यह पढ़कर गांठ बांध ले रुमाल में, और जहाँ जहाँ जाएं, जहाँ बैठें, रुमाल को सामने रखे रहें और बार बार मन ही मन निश्चय करते रहें, हमें यही करना है जो इस पद में लिखा है। हमें यही करना है जो इस पद में लिखा है कि नंद लाल सो मेरो मन मान्यो। चाहे सारा संसार जल जाए, नष्ट हो जाए, पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर इस पद को सामने रखें, प्रातः काल फिर उठकर उसे खोलें, खोलकर फिर पद गाते हुए उस रुमाल को बांध लें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रुमाल है, किसी काम के लिए गांठ बांधी हुई होगी, अथवा कोई चीज़ बंधी हुई होगी, लोग तो यही समझेंगे, पर वह सामने हाथ में सदा पड़ा रहे, जहाँ गए हाथ में लेकर बैठे रहें। इससे प्रियतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम न बाड़ी नीप जे, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूंको आपना, तो चलो हमारे साथ। प्रेम पंथ अति ही विकट, देखत भागे लोग। को एक बिरला चल सके, जिन त्यागे सब भोग। कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। जो घर फूंके आपना, सो चले हमारे साथ। अब घर में आग नहीं लगाने की, घर में जाके मिट्टी का तेल छिड़क दिया, उस घर में आग नहीं लगती है। घर एक मन के भीतर बैठा है,
मन के भीतर बहुत बड़ा घर है, ये बाहर के घर तो छोटे हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका, कुछ नहीं कर सकोगे। जो परमात्मा ने चाहा है वही होगा। हम अपनी तरफ से कितने ही कुछ ख्याली पुलाव बना लें, पुलाव वही पकेंगे जो प्रियतम श्री कृष्ण को पकाने होंगे, खाने होंगे। बाबा कहते हैं संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब काम चलता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगती है, फिर तो एक से एक युक्ति समझ में आने लगती है। सोचिए एक दिन तो सब छूटेगा ही, फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों के पीछे अपना जीवन खो रहे हैं, ऐसे नश्वर पदार्थों के लिए अपना जीवन खो रहे हैं। पर खोते ही हैं, विषय अनादिकाल से मन में फंसे हुए हैं, और मन एक बार भी भगवान में नहीं फंसा। कितनी विचित्र बात है। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस सब विषय स्वाहा हो जाते हैं। ललित किशोरी जी बड़े करोड़पति थे पहले, जब वैराग्य हुआ तो प्रिया प्रियतम का रंग चढ़ गया ललित किशोरी जी पे कि बन बन फिरना बेहतर हमको, रतन भवन नहीं भावे है, लता तरे पड़े रहने में, सुख नाहिन सेज सुहावे है। ऐसी स्थिति हो गई उनकी, लताओं उनके नीचे पड़े रहते थे। नारायण स्वामी जी तो कहते हैं कि जाहे लगन लगी घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत के तहूँ, भूल जाए सुध धाम की, छवि निहारी रही रहत सार कछु, निस दिन पल छिन जाम की, जित मुँह उठ तिते ही धावे, सुरति न छाया धाम की, अस्तुति निंदा करो भले ही, मैंड तजी कुल गाम की, नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की। नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की। पर इन सबको जीवन में उतारने से काम बनता है, बातें करने से काम नहीं बनता है, बातें करने से काम नहीं बनता है। बाबा कहते हैं साधना का क्रियात्मक प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य भैया ने भी एक बार कहा था कि हम बातें सुनते बहुत हैं पर उसका क्रियात्मक प्रयोग नहीं करके देखते। अब जैसे हमने सुना जब प्राणायाम 12 मिनट करना का मन में ही नहीं आ रही है करने की। मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ यार 12 मिनट करूँगा जरूर। 12 मिनट में क्या जाता है, एक संत की वाणी निश्चित हो जाएगी, उसका पालन हो जाएगा। 12 मिनट खड़े होना, दोनों पैर जोड़ के सीधे खड़े होने में क्या दिक्कत है। 12 मिनट का मतलब 2 माला समझ लो आप, 2 हरे कृष्ण महामंत्र की माला। 12 मिनट खड़े होना, संत की वाणी है, प्रभाव दिखाएगी। उन्होंने कहा है कि भैया जब करेंगे 12 मिनट तो ये समझ के करना मैं आपके बगल में खड़ा हूँ, बाल भक्त ओम प्रकाश हमारे बगल में खड़े हैं और श्री कृष्ण हमारे नेत्रों के सामने, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्या है दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मन अभी निश्चय नहीं कर पा रहा है, बार बार छूट जाता है। मन कहता कर ले, फिर मन कहता है अरे यार जब इतना करने से कुछ नहीं हो रहा तो ये 12 मिनट से क्या होगा, है ना। ये ढिलाई है मन की, इसमें कड़ाई लानी पड़ेगी। अब देखो एक बहुत अच्छा मन का है, ये पूज्य राधा बाबा का मन का मेरे हिसाब से हम सब साधकों के लिए और विश्व ब्रह्मांड में जितने साधक हैं उनके लिए सबसे कल्याणकारी मन का यही लगता है मुझे अभी तक, क्योंकि बहुत खास बात है। बाबा कहते हैं एक अकाट्य नियम है, मन में एक ही काम होगा, या तो श्री कृष्ण का चिंतन या विषयों का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण खंबे से निकल सकते हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में जो पिलर बनवाते हैं ना, बीम पड़वाते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण हैं। पर जब तक मकान के खंबे में मन फंसाए रहिएगा तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? आपको खंबा ही दिख रहा है, खंबे में श्री कृष्ण दिख ही नहीं रहे। वे तो चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं यह मेरा श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता है,
ये तो मेरा जो माइक रूप है, माया से बना हुआ रूप है, उसको चाहता है, तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊँ? सारांश यह है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर श्री कृष्ण में फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वह सामने आ जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण हैं, दूसरी वस्तु है ही नहीं। यह प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि गोपी जनों की थी। जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। एक कवि कहते हैं, बहुत सुंदर, मैंने लिखा आज उसे, काका, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। उसे फिर आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की उस बेकली का, फिर हाल मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं हृदय का यह रोग, नित बढ़ता न कोई वैद्य मिलता है और ना कुछ उपचार मिलता है। तुमको जहाँ कुछ छल छला अश्रु जल दिखाई दे, तुमको उसी मानस में बंधु सांवरा सरकार मिलता है जिसे इस जीवन में एक बार प्रभु का प्यार मिलता है, उसे फिर आंसुओं का उपहार मिलता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा बात तो सत्य है, बात तो सत्य है कि जिन पर तुम हो रीझते, क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। रे मन वृंदावे पेन बिहार, रे मन वृंदावे पेन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार। वृंदावे पेन बिहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर। हरि हूँ को न निहार, हरि हूँ को न निहार। जय श्री भट्ट दूर दूसर तना, यह आशा उर्धा, यह आशा वृंदावे पेन निहार, रे मन वृंदावे पेन निहार। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। काका पानी दे। राधा 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 राधा। वृंदावे पे न निहार, वृंदावे पे न बिहार। वृंदावे पे न निहार, रे मन वृंदावे पे न निहार। वृंदावे पे
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। कल तक हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में कि अब उनकी साधना निरंतर बढ़ने लगी और एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए जाकर के ब्रज में, और अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। मैंने कल बताया था कि जैसे ही साधना में लगता है साधक तो सबसे पहले प्रलोभन आते हैं। बड़े बड़े लोग आपकी मान बड़ाई प्रतिष्ठा ऐसा ऐसा आपको प्रतिष्ठित करेंगे जैसे श्री कृष्ण आपकी जेब में लेके घूम रहे हो आप, ऐसा आपको महसूस कराएंगे। पर आपको महसूस करना नहीं है, आपको साधना में निरंतर लगे रहना है। अब ठाकुर बना दिया मान लो काका को, अब काका को ठाकुर बना दिया, अब काका ठाकुर में घूम रहे, कपड़े ही नहीं उतार रहे हैं काका। अब मुझे अंगद जी आप बन जाओ विष्णु भगवान, चतुर्भुज लगा लो आप। अब मैं 2 हाथ हटा ही नहीं रहा हूं, मैं साक्षात विष्णु भगवान। तो भैया विष्णु भगवान से घबरा जाएंगे भगवान। तो स्वरूपाई से उतर जाओ। हम साधक ही बने रहें जीवन भर, हम साधक ही बने रहें जीवन भर, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। साधक बनना ही बड़ी मुश्किल बात है, साधक बनना ही बड़ी मुश्किल बात है। तो ओम प्रकाश जी के जीवन में भैया भीड़ लग गई, वृंदावन में लोग उन्हें देखने आने लगे कि भैया कैसा भजन चल रहा है। और मैंने बताया था ना, कुछ लोग तो अपना इलाज ही कराने आने लग गए, महाराज जी फोड़ा हो रखा है, इस पर कुछ मंत्र मार दो। तो भाई क्या चक्कर है? 36 बातें। उधर सत्संगी भक्तों को, अच्छा सत्संग वालों को बड़ा लाभ होता है, जो सत्संगी होता। आज पूज्य भैया विशेष सत्संग गीता भवन में वहाँ दे रहे थे, इतना बढ़िया भैया ने, कितनी क्या बताऊँ, अपने भैया भैया ही हैं भैया, साक्षात देवर्षि नारद जी महाराज के अंश हैं। तो गीता भवन है सूरत में, वहाँ पर प्रवचन हुआ, आप सुनिएगा जरूर। तो ओम जी के पास सत्संगी लोग भी आते थे, साधक आते थे। सत्संग से बड़ा हर्ष हुआ उन्हें। भक्त वृंद आकर ओम जी की विरह भावना से भरी हुई बातें सुन के अश्रुधारा बहाने लगते। ओम जी तो साक्षात विरह की मूर्ति प्रतीत होते थे। अब व्रत करते करते उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। जिस समय वे हा कृष्ण कहते थे, उस समय चारों ओर से प्रेम उमड़ने लगता था। जो भी उनको देखने जाता वही प्रेम में उमड़ने लगता, रोता हुआ अपने घर वापस लौटता था। ओम जी को जो भी देख लेता था। भैया ठंड के दिन थे। एक दिन रात में 9 बजे वृंदावन वासी बनारी दास जी सत्संग के लिए ओम जी के पास गए। उजाली रात थी। बनारसी दास जी ने जंगल में वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए ओम जी को देखा। वे आगे बढ़कर उनके पास जाना ही चाहते थे कि 2 सांप वहाँ पड़े थे। उन सांपों को देखते ही बनारसी दास घबरा उठे और डरकर श्री राधे पुकारने लगे। इनकी चिल्लाहट से ओम जी का ध्यान टूट गया। ओम जी बोले, कौन? बनारसी दास कहने लगे, दासों का दास, आपका सेवक। ओम जी बोले, इस शीतकाल में रात्रि में यहाँ कैसे हुए आप? बनारसी दास ने कहा, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। इतने में वे दोनों सांप चले गए। विरह की मूर्ति ओम जी को देखकर भक्त बनारसी दास जी के हृदय में प्रेम की आग उमड़ पड़ी और फूट फूट करके रोने लगे। ओम जी ने पूछा, क्या बात है? यह सुनकर बनारसी दास जी और भी अधिक रोने लगे और रोते रोते दौड़कर ओम जी के चरणों से लिपट गए। ओम जी ने प्रेम में भरकर बनारसी दास को उठाकर छाती से लगा लिया। उनके स्पर्श से बनारसी दास जी को दिव्य आनंद का अनुभव होने लगा। वे बोले, मैं आपके दर्शन करने आया था, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें। जिस समय श्री कृष्ण चंद्र आपको दर्शन दें, उस समय भगवान से कह देना, इस पतित पर भी कृपा कर दें। ओम जी ने पूछा, आप वृंदावन में क्या करते हैं? बनारसी दास ने कहा, एक छोटी सी दुकान है। ओम जी ने पूछा, श्री हनुमान प्रश्नावली आपके पास है? पुस्तक हनुमान प्रश्नावली
बनारसी दास जी ने कहा, महाराज आप उसे क्या करेंगे? ओम जी ने कहा, उसमें देखूंगा कि भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं, भगवान मुझे दर्शन देंगे या नहीं। बनारसी दास जी ने कहा, मैं आपके लिए दुशाला लाया हूँ ओढ़ने के लिए, अत्यंत जाड़ा पड़ रहा है, आप इसे स्वीकार करें। ओम जी ने कहा, प्रभु की आज्ञा नहीं है अभी मुझे। रात्रि की परवाह न कर बनारसी दास सत्संग के लिए और भी ठहरना चाहते थे, पर ओम जी ने कहा, मुझे भजन में विक्षेप होता है, इसलिए मेरी आज्ञा है, आपको जाना होगा यहाँ से, और दुशाला मैं ले नहीं सकता क्योंकि भगवान की आज्ञा नहीं है। यह सुनकर बनारसी दास उदास होकर चले आए, किंतु उस दिन से वे बराबर ओम जी का स्मरण करते रहे निरंतर और रोते रहे। उन्होंने ओम जी को ही अपना गुरु मान लिया और बराबर सेवा करने लगे। एक दिन एक वैश्य सज्जन जयपुर इलाके के निवासी जो मथुरा तीर्थ के लिए आए हुए थे, आपके पास आए और ओम जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज मैंने सुना है आपके प्रताप से बहुतों का मनोरथ पूर्ण हो चुका है। मेरे पेट में बड़ा भयंकर दर्द है, मेरे पेट में बड़ा भयंकर दर्द है और हमेशा होता रहता है। सब दवाइयाँ करके हार चुका हूँ, इस दर्द के कारण दिन रात मुझे चैन नहीं पड़ती, इसलिए मेरा यह दुख दूर कर दीजिए। ओम जी ने कहा, भैया मैं न वैद्य हूँ न महात्मा हूँ, वृंदावन में बड़े बड़े महात्मा विराजमान हैं, तुम जाओ और उन लोगों से प्रार्थना करो, मैं तो खुद अपने दर्द से रो रहा हूँ, मैं तो खुद अपने दर्द से रो रहा हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। ओम जी कहते हैं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार मतलब माने ही नहीं वो सज्जन, वह बहुत दीन होकर रोने लगे। जब बहुत जिद की तो ओम जी को दया आ गई। वे बोले, अच्छा जाओ, यमुना जल में खड़े होकर 3 बार सच्चे हृदय से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके 3 चुल्लू जमुना जल पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा। महाराज जी वह गए और वैसा ही किया उन्होंने, उसी समय दर्द गायब हो गया तत्काल। ओम जी के गोलोक पधारने के कई महीने बाद वह सज्जन एक वैद्य जी को अपने मकान पर मिले और वैद्य जी से ओम जी के स्वर्गवास का हाल सुनकर बहुत रोए वो सज्जन, और कहा कि मेरा दर्द तो बाल तपस्वी जी के आशीर्वाद से बिल्कुल जाता रहा और मेरी तो नई जिंदगी हो गई। वैद्य जी के पास स्वर्गीय के चंद फोटो थे, उनमें से एक फोटो लेकर उन्होंने अपनी पूजा में रख लिया, मतलब बाल भक्त ओम प्रकाश जी का चित्र उन्होंने अपने पूजा गृह में रख लिया। दूसरी बार जब एक बार क्या हुआ, उनके स्वास्थ्य की परीक्षा तो आश्चर्यान्वित होकर बोले कि शरीर दुर्बल अवश्य है, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर इनके दिल दिमाग बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ओम जी को देखकर इनका आत्मिक बल बढ़ रहा है, पर परमात्मा की अद्भुत शक्ति का ही प्रभाव है। एक मूलचंद जी थे, वो मिलने के लिए गए ओम जी से। ओम जी मानसिक ध्यान में थे, प्रार्थना करने पर भी ओम जी ने दर्शन देने से इनकार कर दिया उन्हें। तब मूलचंद जी ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है कि बिना दर्शन किए नहीं लौटूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। ओम जी बोले, यदि तुम्हारा सच्चा भाव है तो तुमको घर बैठे ही दर्शन हो जाएंगे, इस समय लौट जाओ यहाँ से। वैद्यराज मूलचंद जी को उनकी बात पर विश्वास आ गया। वे लौटकर मथुरा अपने घर पर गए। रात्रि में 12 बजे सोते समय कुछ खटका हुआ, वे जग पड़े और उठकर बैठ गए। उसी समय उनके सामने मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण चंद्र और ओम प्रकाश जी प्रकट हो गए। भैया देखो, संतों के सामर्थ्य, घर जाकर के दर्शन दिए और भगवान को साथ लेकर आए हैं। आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे ओम जी उनके सामने से निकल गए, नेत्रों के सामने से। वैद्य जी आनंद से उछल पड़े, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे तब से बराबर ओम जी की याद करके रोते रहते हैं और दुकान में श्री कृष्ण चंद्र का तोते वाला चित्र लगा रखा है। एक दिन मथुरा के बाबू शिव प्रसाद जी आए। वे इस विचार से आए थे कि यह लड़का अनशन करके दुख पा रहा है,
इस लड़के को धमकी देकर ज़बरदस्ती लाना चाहिए और इसे खाना खिलाकर इसकी जान बचानी चाहिए। इस विचार से वे पुलिस इंस्पेक्टर को भी ले गए थे धमकाने के लिए। उनके साथ और भी आदमी थे। जब वे ओम जी के पास आए तो ओम जी बिल्कुल मौन हो गए, बोले ही नहीं। इतने में एक भक्त माता जी आई, उनसे ओम जी की बात करने लगी। यह देखकर बाबू शिव प्रसाद जी ने कहा, अब मुझसे तो बोलते नहीं और इनसे बात कर रहे हैं। ओम जी बोले, कहिए, आप भी कहिए, क्या बात है। शिव प्रसाद जी ने कहा, क्या आपका यह व्रत आत्महत्या में शामिल नहीं है? इसे आत्महत्या नहीं कहेंगे कि आप इतना लंबा व्रत कर रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ओम जी बोले, नहीं, मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। यह तप है, इससे पापों का नाश होता है। पहले भी महात्माओं ने ऐसा किया है। बाबू शिव प्रसाद जी ने बहुत बातें कहीं, पर ओम जी की बातों का वे उत्तर न दे सके। तब इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस अमल से कोई फायदा नहीं है, फौरन इस व्रत को छोड़ दो। तुम्हारे माता पिता को इससे कष्ट हो रहा है, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। ओम जी बोले, माता पिता के जो फर्ज थे वह उन्होंने अदा कर दिए। हर जीव को अपना परलोक संभालना आवश्यक है। मैं प्रभु की आज्ञा से साधना कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? याद रखो, मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले से कहा, मैं तुम्हारा कुछ कर सकता हूँ पर तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जाओ देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओम जी के इतना कहते ही इंस्पेक्टर साहब के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उस दर्द से वह घबरा उठे और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे, मैं आपकी शक्ति को नहीं जानता था, आप मुझे क्षमा कर दें। मरोड़ लगी होगी। आपके जी में जो आए सो करो, मैं आपका व्रत नहीं तोड़वाऊंगा, जो मर्जी है वो करो। हम तो आपकी जान खतरे में समझकर आपको बचाना चाहते थे। ओम जी के क्षमा करने पर उनका दर्द दूर हो गया। उन्होंने तुरंत साइकिल उठाई और मथुरा के रास्ता पकड़ लाए, भगे यहाँ से। फिर कभी आने का नाम भी न लिया। शिव प्रसाद जी ओम जी से आज्ञा लेकर लगभग व्रत के 57वें दिन उनका फोटो लिया था उन्होंने, शिव प्रसाद जी ने, जो इस पुस्तक में छपा है। उससे उनकी जीर्ण अवस्था का पता चलता है। इस प्रकार नित्य नई घटनाएं होने लगी। सर्वत्र बाल भक्त की जय बोली जाने लगी। बड़े बड़े महात्मा ओम जी के दर्शन के लिए आने लगे धीरे धीरे, और बार बार आकर समझाते, हठ ना करो, व्रत ना करो, भगवान स्वयं ही कृपा करके मिल जाएंगे। किंतु ओम जी उन महात्माओं से जब वार्तालाप करते तो बड़े बड़े महात्माओं की बुद्धि उनके आगे चकरा जाती थी। वे महात्मा स्वयं ही विरही बनकर भगवान में लग जाते थे और तल्लीनता से ऐसा प्रभाव पड़ता था। एक दिन वृंदावन के एक प्रसिद्ध सेठ बाल भक्त के दर्शन करने आए। वे ओम जी के हृदय के भावों को समझने में असमर्थ रहे। उन्होंने 2000 रुपये लाकर ओम प्रकाश जी के सन्मुख रख दिए और बोले, तुम अभी बालक हो, इस प्रकार अपनी जान मत दो, ये रुपए लो और मौज करो, ये रुपए लो और मौज करो, अपना व्रत छोड़ दो। इस प्रकार से भगवान नहीं मिलते। भगवान से मिलने का उपाय तुमको तब मालूम होगा जब वृंदावन में रसिकों का सत्संग करोगे। ओम जी ने कहा, मेरे घर में रुपयों की कमी नहीं है। जैसे चक्र दादा ने बोला था ना, एक सेठ ने उन्हें कार्ड दिया था कि भैया ये मेरा कार्ड है, तो चक्र दादा ने कहा कि लक्ष्मी जी ने भी तलाक नहीं दिया हमारे कन्हैया को। तलाक नहीं दिया, बहुत पैसा है। तो ओम जी ने कहा, मेरे घर पे रुपयों की कमी नहीं है, मैं रुपयों के लिए व्रत नहीं कर रहा हूँ, मैं हठ नहीं करता, मैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कृपा करके आप लोग जाएं, मुझे तंग ना करें, मुझे भजन में विक्षेप होता है। सेठ उदास होकर लौट गए। यद्यपि सेठ जी सत्संगी हैं, पर वे भी ओम जी के हृदय में भरे हुए प्रेमामृत का पान न कर सके। सत्य है, धनी हो जाने पर कुछ न कुछ भाव अहंकार मिश्रित हो ही जाता है। जब पैसा आता है ना,
तो 15 दोस्त साथ में लेकर आता है। बड़े से बड़े सत्संगी की बुद्धि में रहता है कि मेरे पास कुछ है भजन के अलावा भी, मैं धन से कुछ कर सकता हूँ। इन्हीं दिनों वृंदावन निवासी एक चौधरी का लड़का ओम जी के दर्शनों के लिए आया। उसने जब ओम जी को देखा तो वह रोने लगा, क्योंकि उसका छोटा भाई 1 महीने पहले मर गया था और वह बिल्कुल ओम जी की शक्ल से मिलता जुलता था। वह लड़का अपने पिता चौधरी के पास गया और कहने लगा, पिताजी, मेरा छोटा भाई जो मर गया था ना, और जिसे तुमने जमुना जल में बहा दिया था, वही जमुना से निकलकर जंगल में जमुना तट पर भूखा बैठा रहता है। मैंने खूब अच्छी तरह पहचान लिया, वह मेरा भाई है सगा। चौधरी जी पुत्र वियोग से व्याकुल तो रहते ही थे। उन्होंने भी विचार किया, हो सकता है शायद जीवित हो गया हो और जमुना से निकलकर वहां बैठ गया हो और शर्म के मारे घर ना आता हो। चौधरी परिवार सहित ओम जी के पास आए। चौधरी जी और उनकी स्त्री दोनों ही ओम जी को पुत्र पुत्र कहकर लिपट कर रोने लगे। ओम जी बड़े चक्कर में पड़े। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो, क्यों मुझ पर इतना प्रेम दिखला रहे हो? चौधरी जी ने कहा, बेटा घर चलो, यहाँ भूखे क्यों बैठे हो? और तुमको तो हमने जमुना जल में बहा दिया था, तुम जीवित कैसे हो गए? यह सुनकर ओम जी पहले तो बहुत चकराए, किंतु बुद्धिमान थे, अनुमान से सारा रहस्य समझ गए। बोले, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ मुझे वैराग्य हो गया था और मैं भजन करने आया हूँ यहाँ पर। तुमको भ्रम हो गया है। यह सुनकर चौधरी जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ओम जी की शक्ल उनके लड़के से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बिल्कुल, कहते ना सात चेहरे एक जैसे होते हैं यहाँ पर। मान लो रामकृष्ण कहीं जा रहे हो, रामकृष्ण का डुप्लीकेट दिख जाए तो चौधरी जी परेशान हो गए। भाई तू है तो मेरा ही लड़का। पहले तो उन्होंने ओम जी को समझाया, कुछ फल और मिठाई लाकर देने लगे। अस्वीकार करने पर भी उनके पास छोड़कर चले गए फल और मिठाई। कुछ लोगों ने छिपकर देखा भी कि ये खाते हैं या नहीं। उन्होंने अंगद दास समझ लिया था, लग रहा जलेबी रख के तो टूट जाएंगे तो पा लेंगे और फिर व्रत पे बैठ जाएंगे। कुछ लोगों ने छिपकर देखा भी ये खाते हैं या नहीं, मगर ओम जी ने फल मिठाई को हाथ तक नहीं लगाया और ग्वालों के लड़कों को बतला दिया, जिससे वे लोग खा गए आकर के। वृंदावन के ग्वालों के लड़कों को बता दिया और वो मिठाई फल खा गए। कुछ जब गिरिराज मल को उनको पूरा विश्वास हो गया कि ओम जी अपने निश्चय में दृढ़ हैं, तब तो उनसे बड़ा प्रेम करने लगे और नियम अनुसार प्रतिदिन आकर दर्शन करने लगे उन चौधरी जी को। जब उन्हें विश्वास हो गया ना, तब उनके दर्शन करने लगे। भैया ये वो लड़का है, मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। तो ऐसा विश्वास हुआ। अब क्या हुआ भैया, अब उनके परिवारजन ढूंढते हुए आए ओम जी को। परिवारजन जब ढूंढते हुए आए तब की घटना है। घर वाले ढूंढने आते ही हैं, जैसे हरे राम व्यास जी को ढूंढने आए थे। जब हरे राम व्यास जी ब्रज में रहकर भजन करने लगे, बड़ा विरह, घरवाली आई और उनके माता पिता और बालक वालक सब ढूंढने आए हरे राम व्यास जी को। हरे राम व्यास जी को पता चल गया घर वाले आ रहे हैं, भग गए। वृंदावन छोड़ के गिरिराज जी भग गए। घर वाले पीछे पीछे गिरिराज जी गए। उन्हें पता चला गिरिराज जी आ रहे हैं, तो गिरिराज जी छोड़ के बरसाना भग गए। पूरे दिन नचाते रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। शाम को पहुंचे राधा वल्लभ जी के मंदिर। कहने लगे, यार भगते भगते थक गया हूँ, कुछ प्रसाद ही मिल जाए। तो वहाँ पर एक झाड़ू लगाने वाली, वो राधा वल्लभ जी का कड़ी पकौड़े का जो प्रसाद होता है वो पा रही थी बैठ करके, हैं लेके जा रही थी। तो हरिराम व्यास जी ने देखा कि भैया कुछ प्रसाद ही दे दो, तो उन्होंने एक पकौड़ी दे दी। और जैसे ही वो मैतरानी के हाथ की पकौड़ी उन्होंने खाई, तो घर वाले पीछे ही थे। उन्होंने देखा, यार ब्राह्मण कुल में और एक
झाड़ू लगाने वाले का झूठा खा रहा है, ये किसी काम का नहीं रहा हमारे, हैं? ये किसी काम का नहीं। घर वाले वापस चले गए, कहने इसने तो सारे मतलब क्या यार ब्राह्मण, इसको क्या कर दिया ने, पकौड़ी खा ली झूठी। तो हरे राम ब्यास जी पद में लिखते हैं कि एक पकौड़ी 100 जग छूटे हो, एक पकौड़ी ने संसार छुड़ा दिया मेरा। तो ऐसे हरे राम ब्यास जी पीछे पीछे उनके घर वाले गए थे महाराज, बड़े वैरागी थे महाराज। एक बार तो उनकी पत्नी, जब गुरुदेव ने आज्ञा दी श्री हित हरिवंश महापुरुष जी ने, तो फिर घर वालों को बुला लिया था। तो घर वाले आ गए थे, तो एक दिन संतों को जिमा रहे थे। तो संतों को जिमाते हुए पत्नी ने क्या किया, भाई पत्नी का पति से विशेष प्रेम होता ही है, तो संतों, अच्छा उनमें ये भाव था ही नहीं, मतलब उस समय ये भाव नहीं था कि संतों की सेवा कर रहे थे। तो गलती से हरे राम ब्यास जी के दूध में मलाई ज़्यादा गिर गई। मलाई जैसे ज़्यादा गिरी तो हरे राम ब्यास जी ने देख लिया। उन्होंने कहा देखो साधुओं की पंक्ति में सबको कोई मिला मलाई वलाई दी नहीं, हमारे दूध में मलाई गिर दी। बिनती सुनिए वैष्णव दासी, तत्काल त्याग दिया महाराज। कहना मैं त्याग करता हूँ तुम्हारा, ये क्या है, पंगत तोड़ दी, बताओ हमारे में मलाई डाली जा रही है। तो बड़े विलक्षण वैरागी महात्मा अपने भारतवर्ष में हुए हैं महाराज, एक से एक त्यागी महाराज। तो परिवार वालों का मिलना हुआ ओम जी से। 26 सितंबर की लिखी ओम जी की चिट्ठी जब टोंक पहुंची, जब उन्होंने व्रत से पहले चिट्ठी लिखी थी, घर वालों ने सुनी तो चारों ओर महान शोक छा गया। सारा परिवार व्याकुल होकर क्रंदन करने लगा। ओम जी के भाई आगरा आ गए। वहाँ पर ओम जी का लिखा हुआ एक पत्र उनके कमरे में भी पाया गया। एक पत्र वहाँ भी छोड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अपना सारा हाल भी लिख दिया था। और मैं सब छोड़कर अब जा रहा हूँ। उनके हिसाब की नोटबुक देखने से पता चला कि जाते समय उनके पास सिर्फ 8 आने रेल का किराया बाकी था, बस 8 आने रेल का किराया बाकी था। उनके भाई ने तथा मथुरा निवासी ओम जी के चाचा ने मथुरा वृंदावन में आसपास 2-3 दिन तक बराबर अत्यंत परिश्रम के साथ खोज की, परंतु ओम जी का कोई पता न चला। इसलिए लाचार होकर भाई और चाचा तथा पिता माता निराश हो गए, पर खोजना जारी रखा। सब लोग घर में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा साधु हो गया है बेचारा, साधु बेचारा साधु हो गया। कोई कहने लगा मुन्ना साधु हो गया है। कोई कहने लगा मुन्ना किसी साधु के बहकावे में आ गया है, तपस्या करने चला गया। चैतन्य प्रभु को मत सोचो तुम, गौरांग को सोच रहे हैं, गौरांग को सोच रहे हैं क्या? तो कुछ पता न चल सका। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखा, ऐसा सुंदर भाव रखने वाला तथा गंभीर और बुद्धिमान लड़का आज तक नहीं आया था। वह किसी से 1 मिनट भी व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करता था। पढ़ता रहता और एकांत में भजन और ध्यान करता रहता था। 1.5 महीने के लगभग हो जाने के बाद एक दिन मथुरा में चाचा श्याम बिहारी लाल ओम जी को ओम जी का पता लग गया। उनका पता लगा 11 नवंबर 1941 को श्याम बिहारी जी ने टोंक तार भेजा कि ओम जी का पता लग गया है, शीघ्र आ जाओ। पता पाते ही जयपुर से तथा टोंक से ओम जी के भ्राता मित्रगण सब आ पहुँचे। 12 नवंबर को ओम जी से मिलकर उन लोगों ने वार्तालाप किया। अब क्या वार्तालाप किया ये हम कल सुनेंगे महाराज, है ना। इतना दिव्य इन महात्माओं का जीवन है। एक एक बात समझाने की, एक एक बात ऐसी है कि आनंद आ जाता है महाराज। आप देखना जो ध्यान से सुन रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि ओम जी साथ में रह रहे हैं हमारे, ओम जी साथ में रह रहे हैं हमारे। हमारे पूज्य भैया कहते हैं जिन महापुरुष का चरित्र हम जिस समय पढ़ते हैं उन महापुरुष की उपस्थिति हमारे इर्द गिर्द रहती है, उन महापुरुष की उपस्थिति रहती है। तो इसलिए संतों का चरित्र लगातार पढ़ते रहना चाहिए। संत बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मान लो तुलसीदास जी महाराज ने अगर अपना 25% भजन आपके नाम लिख दिया, 25%, ऐसा संत कह रहे थे कि जिन संत के बारे में आप पढ़ते कहते सुनते हो ना, उनका 25% भजन आपके खाते में क्रेडिट हो जाता।
बताओ यार, अब बताओ आपने नाभाजी को करा तो पूरी भक्तमाल क्रेडिट हो गई। आधी भक्तमाल 25% लगाओ, कितना बैठा? अरे एक भक्त का भी चरित्र पूरा जीवन में आ गया तो काम हो गया महाराज। और भक्तमाल के 25% भक्त कितने होंगे काका? मुझे तो लगता है जिस दिन अगर ऐसा सच में हमारे हृदय में बात आ गई तो काम हो जाएगा महाराज। काम तो हुआ पड़ा है, काम की बात ही छोड़ो, निरंतर बस भजन करने की बात है। क्या बोलूं, आज एक महापुरुष का फोन आया था, वो इतना रुदन कर रहे थे। सच में भैया, जिनके जीवन में भजन होता है ना, वो बातें कम करते हैं, भजन ज़्यादा करते हैं। हम लोग क्या, मतलब मैं तो ऐसा हूँ जो पचता नहीं है सत्संग, तो इसलिए आप लोगों के सामने आ कर के अभ्यास ऐसा पड़ गया है। और आप लोगों की कृपा है कि जो सुन लेते हो मुझे यहाँ बैठा कर, है ना। चलो कुछ नहीं, बोलने दो, थोड़ी देर कहकर शांत हो जाएंगे। लेकिन बात ऐसी है महाराज, साधक का जो कालक्षेप होता है ना, वो ऐसे ही होता है। भगवत चरित्र पढ़ करके, भगवान की लीलाएं सुन करके ऐसे ही चित्त को रमाता चले निरंतर। जैसे कल बता रहा था ना भैया, गया प्रसाद जी गृहस्थ हुए, गृहस्थ भक्त थे, बाद में विरक्ति धारण करी। और ऐसा ही विरक्ति धारण करी कि भैया अपना चेहरा नहीं देखा था उन्होंने बचपन से, शीशे में चेहरा नहीं देखा था उन्होंने। एक दिन बालकृष्ण दास जी महाराज ने किसी उत्सव में बुला लिया, शिष्य साथ में थे, तो सामने चित्र लगा हुआ था। भैया जो आगंतुक होते हैं, मान लो भैया ने मलुक पीर सरकार को बुलाया और उनका चित्र तो लगाएंगे हम लोग कि भाई महाराज जी आ रहे हैं हमारे मंदिर में। और महाराज जी आए और अपने ही फोटो को दंडोत मारे, ये कौन महात्मा है। तो गया प्रसाद जी महाराज अपने शिष्य के साथ पहुँचे और देखा ठाकुर दास बाबा थे, तो कहने लगे ये महात्मा जी को दंडौत मारो, बहुत बड़े महात्मा हैं, दंडौत मारो। तो भैया दंडौत मारने लगे हैं। तो महाराज जी ने फिर पूछा अपने से, कौन से महात्मा हैं ये? ठाकुर दास बाबा ने कहा बाबा आप ही हो। अरे तेरी फेंक या सारे को, फेंक। कौन ने लगा दियो ये? उन्होंने अपना चित्र ही नहीं देखा था, जीवन भर अपना मुंह नहीं देखा शीशे में, ऐसी विरक्ति थी। बताओ, एक बार तो इतना प्रेम करते थे गिरिराज जी से, नीम गांव में न्योता दिया श्री जी महाराज ने कि आप उद्घाटन करने आ जाना मंदिर का। और उद्घाटन के लिए तो बाबा चल पड़े, 2.5 किलोमीटर है वहाँ से, 2.5 किलोमीटर चले तो दोपहर तक वहाँ पहुँच गए। दोपहर तक वहाँ पहुँचे तो बैठ गए। अब वो समय तो लगता ही है भैया, हवन चल रहा है, कुछ चल रहा है, उस चीज़ में समय लगते लगते शाम के 4 बजने लगे। और जैसे ही 4 बजने लगे भैया, गया प्रसाद जी महाराज तो ऐसे रुदन करने लगे, छोटे बच्चे की तरह रोने लगे बिल्कुल। हैं, मोह को या गिरिराज जी ने नज़र बंद कर रखो है, ये मोह को जीन ना दे, मैं इनके बिना रह ना सकूं। तो श्री जी बाबा ने कहा बाबा मैं खुद ही उद्घाटन कर लूँगा, आप निकलो अपने गिरिराज जी के पास, मैं खुद ही उद्घाटन कर लूँगा। ऐसा गिरिराज जी से प्रेम था उनका। एक बार तो झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते अपने कुटिया के बाहर, और झाड़ू लगाते पीछे से श्याम सुंदर बाल स्वरूप में आते, और जितना जितना वो इकट्ठा करते ना मिट्टी, उतनी उतनी पीछे बिखेर देते ठाकुर जी। फिर गया प्रसाद जी मुड़ते, देखते यार इसने फिर बिखेर दिया, ये काना हमको जीन नहीं देगो, मैं झाड़ू लगाऊं बुहारी लगाऊं और ये फिर बिखेर देवे, ये हमें जीन नहीं देगो। ऐसी स्थिति थी। और झाड़ू की तिल्लियां टूट जाती थी ना, तो झाड़ू की तिल्लियों को फेंकते नहीं थे इधर उधर, उनकी समाधि बनाते थे गिरिराज जी में। एक एक तिल्ली के जो टूट जाते हैं झाड़ू लगाते हुए, उनकी समाधि बना देते थे। कह रहे साधारण नहीं है, ये परिकर हैं ठाकुर जी के, ऐसे समाधि बनाते थे महाराज। तो ऐसे ऐसे विरक्त संत हुए हैं महाराज। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने बड़े बड़े संतों से वार्तालाप हुई। आखिरी में संत आएंगे इनके गुरुदेव नारायण स्वामी, जिनको इन्होंने गुरु स्वीकार किया था। उनकी एक पुस्तक है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, एक संत का अनुभव, गीता प्रेस से भाई जी ने वो संपादित की थी। लिखा हुआ उसका जो है वो सारा नारायण स्वामी जी का है।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।